तो मैं नीतीश यादव। आज हम आपको हिंदी में अनुस्वार के बारे में बताऊंगा। अनुस्वार मतलब सिररेखा के ऊपर एक बिंदी होती है, इसके बारे में बताऊंगा आपको आज। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं एक शब्द लिख के, कंबल। प्रायः हम लोगों को पता होता है कि जो सिररेखा के ऊपर बिंदी रखी होती है उसको हम प्रायः आधे ना से रिप्लेस करते हैं, आधे ना से। लेकिन ये प्रायः हमेशा ये सही नहीं होता है। कभी कभी बिंदी को हम आधे माँ से रिप्लेस करते हैं, कभी इंग्या से करते हैं, कभी अड़ा से करते हैं। इनको हम अलग अलग तरीके से रिप्लेस करते हैं। लेकिन प्रायः हम देखते हैं कि बच्चों को जानकारी नहीं होती है तो प्रायः बिंदी को आधे ना से ही हमेशा रिप्लेस करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। हमें अब आपको बताएंगे आज कि कब आपको आधे ना से रिप्लेस करना है, कब आपको आधे माँ से रिप्लेस करना है, कब यंग्या से करना है, कब अड़ा से करना है। देखते हैं। व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और अंतिम होता है पा वर्ग। अब हमको ये ध्यान ये रखना है, ये 5 वर्ग हमने दिखाए आपको, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। यानी प्रत्येक का, जैसे का वर्ग का, खा, गा, घा, इंग्या। यानी प्रत्येक अक्षर का, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है उससे हम आधे जो बिंदी को, जो अनुस्वार आपको दिखता है उसको हम रिप्लेस करते हैं। यानी का वर्ग यदि कोई शब्द लिखा हुआ है, जैसे कि शब्द आपने देखा था कंबल, ये कंबल में अंक की बिंदी के बाद आप देखते हैं कि जो अंक की बिंदी से अक्षर पर लगी होती है उसके बाद आपका जो अक्षर होता है हम देखते हैं ये किस वर्ग में आता है। जिसमें देखो अंक की बिंदी के बाद का अक्षर बा है। बा किस वर्ग में आता है? पा वर्ग में। देखते हैं पा, फा, बा, भा, मा। देखा आपने कि जो बा अक्षर आया है, ये बा अक्षर आया है, ये पा वर्ग में आता है। तो हम पा वर्ग का जो अंतिम अक्षर होगा उससे रिप्लेस कर रहे हैं। देखिए मैंने देखो आधे माँ से रिप्लेस किया है, इसका अंतिम अक्षर क्या है? माँ। तो यहाँ कंबल को हम क्या लिखेंगे? यानी बिंदी को रिप्लेस करके हम आधा माँ बनाएंगे, ना कि आधा ना। ठीक, ऐसे हम और उदाहरण दिखाएंगे आपको। जैसे कि कंपन है, खंबा है, इधर लिख दें और इधर हम आपको और उदाहरण समझाते हैं। जैसे खंबा, ये खंबा है, देखो यहाँ बिंदी आई है। आप सोच रहे होंगे ये खा में बिंदी ऊपर लगी, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये बिल्कुल गलत। अब हम देखेंगे खा के बाद जिस अक्षर पर अनुस्वार लगा हुआ है उसके बाद का जो अक्षर है बा, ये किस वर्ग में आ रहा है? देखो ये बा है, किस वर्ग में आ रहा है? पा वर्ग में। तो पा वर्ग का जो अंतिम अक्षर होगा उससे हम रिप्लेस करेंगे। ये आपका आंसर होता है गलत। तो यहाँ आप लिखेंगे खा, आधा माँ आएगा। और उदाहरण जैसे हैं संचय, इस बिंदी को हमें रिप्लेस करना हो, हम किससे करेंगे? हम देखेंगे सा पे बिंदी लगी हुई है, इसके बाद का जो अक्षर है चा, चा किस वर्ग में आ रहा है? चा वर्ग में। सर बिंदी डार्क लगाओ समय। अच्छा, बिंदी तो डार्क लगा रहे भाई। जो चा है जो चा वर्ग में ही आता है, तो चा वर्ग का जो अंतिम अक्षर होगा चा, छा, जा, झा और चूली वाली या। यानी हम कह सकते हैं कि चा वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है उससे हम बिंदी को रिप्लेस करेंगे। यानी हम लिखेंगे सा और ये या बनी हुई है ऐसे, और चा या। यानी हम बिंदी को जो अनुस्वार लगा होता है उसको हम हमेशा आधे ना से रिप्लेस नहीं करेंगे। हम देखेंगे जो अनुस्वार के बाद का जो अक्षर है वो किस वर्ग में आ रहा है। यदि का वर्ग में आ रहा है तो का वर्ग का अंतिम अक्षर से रिप्लेस करेंगे। यदि चा वर्ग आ रहा है, चा वर्ग में आ रहा है अनुस्वार के बाद वाला अक्षर, तो अंतिम अक्षर से रिप्लेस करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर से हम अनुस्वार को रिप्लेस करेंगे। ये आपको बात समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।